और अब बात करेंगे वायनाड में आई तबाही की। केरल के वायनाड में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं मरने वालों की तादाद बढ़कर 308 तक पहुंच गई है, जबकि अभी भी 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच कुछ देर पहले ही 4 लोग जिंदा निकाले भी गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मलबे के बीच जिंदगी तलाशने की यह जंग और तेज की गई है। तो वायनाड से एक खबर आई है कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोग अभी भी लापता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 4 लोग जिंदा बचाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान लगातार इलाके की रेकी कर रहे हैं, लोगों की तलाश कर रहे हैं। जो जिंदगियां बची हुई हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके। और साथ ही यह बेली ब्रिज लगभग बनकर तैयार है। बड़ी तादाद में राशन, पानी और खाने पीने का सामान मुहैया करवाया गया है। करीब 9000 लोगों को 90 से ज्यादा शिविरों में रखा गया है। वायनाड में कुदरत की विनाश लीला के बाद सैकड़ों जिंदगी मौत के मुंह में समा गई। सैकड़ों लोग घायल हुए, कई मलबे में फंसे हैं, जिन्हें बचाने की उम्मीद अब ना के बराबर रह गई है। इसी बीच इसरो ने लैंडस्लाइड वाले इलाके का एक सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जिससे पूरे इलाके की तबाही साफ नजर आ रही है। पहली तस्वीर में मंगलवार को आए लैंडस्लाइड से पहले का वायनाड नजर आता है, और दूसरी तस्वीर है जब इस इलाके में तबाही हुई। पहले यह इलाका पूरा हरा भरा नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर जो इसरो ने रिलीज की है सैटेलाइट डेटा बेस्ड करते हुए, उसमें आप देखिए ये पूरा इलाका अब नजर आ रहा है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। और लैंडस्लाइड के चलते ये पूरा इलाका इस वक्त उसकी पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति ही बदल गई है। इसरो की सैटेलाइट इमेज में एक बड़ा सा गड्ढा भी साफ नजर आ रहा है। सैटेलाइट डेटा पर बेस असेसमेंट में सामने आया है कि लैंडस्लाइड में लगभग 86,000 वर्ग मीटर एरिया धसक गया, यानी नीचे आ गया है, जो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। और ये ओल्ड लैंडस्लाइड एरिया आप देख रहे हैं जहां पर एक नदी आती हुई नजर आ रही है, और ये क्राउन ऑफ द न्यू लैंडस्लाइड, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ा सा एक कॉन्टूर बना हुआ है। और ये जो डिप्रेशन है, जो इलाका दिख रहा है, वहां पर ही एक गड्ढा बना है बड़ा सा, जिसमें से पूरी जो मिट्टी है धंसकर नीचे की ओर खिसक आई है। जब पानी इसमें मिला तो ये और भयानक हुई, और ये मलबा गाद नीचे इलाकों को अपने साथ बहाता हुआ, तबाही करता हुआ निकल गया। 2 तस्वीर आप देखिए, लैंडस्लाइड से पहले की तस्वीर आपको नजर आ रही है। यहां पर आपको एक नदी नाला नजर आ रहा होगा, इसके आसपास जो आपको लाल रंग नजर आ रहा है, दरअसल ये वहां की हरियाली, पेड़ पौधों को दिखाता है, वहां पर चाय के बागान को दर्शाता है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां पर जहां आपको एरो मार्क दिख रहा है, क्राउन ऑफ द लैंडस्लाइड, जो न्यू लैंडस्लाइड लिखा हुआ है, वहां पर जो आपको 2 गड्ढे नजर आ रहे हैं, वही जगह है जहां से जमीन धंसी और यहां से जो पूरा मलबा है नीचे की ओर बहता हुआ आया, और उसने पूरे वहां पर मौजूद पेड़ पौधे और साथ ही साथ लोगों के घरों को, मकानों को तबाह करता हुआ निकल गया। सैटेलाइट इमेज जारी की है, उसको हम जमीन पर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप इलाका देख रहे हैं जो इस भूस्खलन का शिकार हुआ है। इसरो का यह कहना है कि इस भूस्खलन में 86,000 स्क्वायर मीटर जमीन खिसक गई। ये भूस्खलन जो है वो चूरलमुला से 1550 मीटर के एल्टीट्यूड पर, यानी ऊंचाई पर हुआ। ये जो इलाका है उसे क्राउन जोन कहा जाता है। क्राउन जोन वो इलाका है जहां से भूस्खलन की शुरुआत होती है, और ये लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि इसका जो एरिया है वो तकरीबन 8 किलोमीटर का बताया गया है। इसरो ने ये जानकारी दी है कि 8 किलोमीटर तक इस भूस्खलन का मलबा जो है वो जमीन में नीचे आया, डाउनस्ट्रीम में आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही लेकर ये लैंडस्लाइड आया होगा। इरविनपुरा और जो मुंडक्कीपुरा, ये जो 2 रिवर हैं, इस रिवर की चौड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई, क्योंकि ये जो भूस्खलन था वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, और ये आप पेड़ यहाँ पर कटे हुए देख रहे हैं, ये सारे पेड़ जंगल का हिस्सा हुआ करते थे, जो अब यहाँ पर क्षत विक्षत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जो ये दोनों नदियाँ थी, इन दोनों नदियों के किनारे इस भूस्खलन की वजह से चौड़े हो गए। चौड़े होने के बाद जो नदी के किनारों पर बसे हुए घर थे, इलाके थे, वो सब इस
सैलाब के साथ बह गए। जहां पर मैं खड़ा हूं ये चूरलमला का इलाका है और आप देखिए जो तबाही हुई उसके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। एक कार आपको यहां पर नजर आ रही होगी जो किस तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में यहां पर पड़ी हुई है। मेरे पीछे भी आप जो मकान देख रहे हैं उनके भी कई सारे जो हिस्से हैं वो गायब हो गए हैं। यहाँ पर जो पीछे आपको बोल्डर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी मकान हुआ करते थे, क्योंकि ये नदी की प्रवाह के बीच में आ गए इस वजह से ये सारी की सारे जो मकान हैं वो बोल्डर से टकराकर टूट गए, पानी में बिखर गए और कई सारे मकान ऐसे भी थे जो इस मलबे में दब गए। इसरो का ये कहना है कि जो भूस्खलन हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, ये भूस्खलन प्रोन एरिया है। पहले भी यहाँ पर वो क्राउन जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ से भूस्खलन की शुरुआत होती है वो यहाँ पर दिखा गया और उसी क्राउन जोन में इस बार का जो भूस्खलन हुआ उसकी पुनरावृत्ति हुई है। ये भूस्खलन आखिर क्यों होता है इसके पीछे भी जो जानकार मानते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है आप इसको ब्लैक लैटरेट कहा जाता है। ये जो ब्लैक लैटरेट जो मिट्टी है आप इसको अगर देखेंगे तो ये बहुत हाथ में मेरे बहुत इसकी चिकनाई मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पर आपको लगता है कि ये बहुत सॉलिड जगह होगी, लेकिन जैसे ही हम पैर वहाँ पर रखते हैं वो दलदल हो जाता है, उसमें पैर हमारा अंदर तक धंस जाता है। और वायनाड में अभी तक 300 से ज्यादा लोग लापता हैं और करीब करीब 308 लोगों की मौत भी हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 200 से ज्यादा है जिनके कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब सेना ने वायनाड में बेली ब्रिज भी बना लिया है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब काफी तेजी आई है, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ मलबे से लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद 40 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इन 300 लोगों की तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। हर तरफ 7 से 8 फीट तक मलबा जमा हुआ है। ऐसे में रेस्क्यू कर रही टीमों को सबसे ज्यादा परेशानी मलबा हटाने में हो रही है। स्थानीय लोग अभी भी हादसे की रात को याद करके सहम जाते हैं। उनका भी कहना है कि अभी भी कई जगह मलबे में शव दबे हुए हैं जिन्हें तलाशने के लिए 40 टीमें दिन रात लगी हुई हैं। सर्च ऑपरेशन को 6 जोन में बांटा गया है और हर जोन की टीमें मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रही है। कुल 1300 जवान इस मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। चालियार नदी के 40 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 8 पुलिस थानों की टीमें भी मदद कर रही हैं। भी लोग यहाँ पर आपको लगता है सबको रेस्क्यू कर लिया है कि बहुत सारी डेड बॉडीज हैं? अभी थोड़ा बहुत बॉडी है सर, उधर उधर पूरा मिट्टी के अंदर फंसा है, थोड़ा घर में सब फंसा है, पूरा निकाल के देखना पड़ेगा। और उधर से जितना आया है थोड़ा बहुत ये स्कूल के अंदर में थोड़ा बहुत फंस गया, वो भी देखना पड़ेगा। अभी से थोड़ा निकल रहा है और उसके बाद इसे इधर से थोड़ा वो ब्रिज है, वो ब्रिज से आगे में बहुत बॉडी निकाला है, 25 से 40-45 बॉडी निकाला है। अभी भी पूरा ढूंढ रहा है, लेकिन एल्लाम किट्टुम नालू कुഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। बहुत आदमी मिलेगा ऐसा आपको लगता है? हमको स्कूल लगता की ये बात कर रहे हैं, उस स्कूल के बारे में हम आपको बताते हैं। जो पीछे येलो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वो स्कूल है। राहुल गांधी यहाँ के एमपी हैं तो उनके फंड से स्कूल को बनाया गया था। बहुत नई स्कूल ये बनाई गई थी और जिस दिन पहला लैंडस्लाइड हुआ था रात के करीबन 1:30 बजे, उस वक्त कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर कैंप में भी रखा गया था। उसके बाद 4 बजे के बाद दूसरा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। जो पहला लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि वो अलर्ट थे इस वजह से उन्हें सबको यहाँ से बचा लिया गया। लेकिन राजन जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर से यानी जो मुंडकई गांव से जो लोग सैलाब के साथ बहकर आए वो लोग हो सकता है कि यहाँ पर इन मकानों के जो मलबे हैं उसमें धंसे हुए हो सकते हैं। जैसे इनका ये कहना था कि ये जो मकान आपको यहाँ पर दिख रहा है पर्पल कलर के बॉर्डर के साथ में, इस मकान के 2 लोग अभी भी ऐसा बताया गया कि आगे उनकी डेड बॉडी जो एक पुल है वहाँ पर मिली। इसके अलावा इस मकान के भी ऐसे 2 लोग थे। यहाँ पर ये बताया गया कि 18 लोग एयरफोर्स की मदद से उसी दिन यहाँ से रेस्क्यू कर लिए गए थे, लेकिन कुछ और लोग थे जो अभी भी लापता हैं। तो उनकी हो सकता है कि डेड बॉडी जो ये रिवर आपको यहाँ बहती हुई दिख रही है इसके साथ वो बह गई होगी। इसीलिए आप जो बड़ी तादाद में अब रेस्क्यू के जो लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो अब ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस रिवर के दोनों साइड में कोई डेड बॉडी अभी तक फंसी हुई तो नहीं है, उनको कैसे निकाला जाए। क्योंकि आर्मी ने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें ये साफ कर दिया था कि जो सर्वाइवर्स हैं,
जो जिंदा लोग हैं उनको लगभग सबको यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है। अब जो दूसरा जो बड़ा टास्क है वो ये है कि किस तरह से डेड बॉडीज़ को जो है वो रिकवर किया जाए। करीब 40 टीमें यहाँ पर बनाई गई है जो अलग अलग जगह पर, क्योंकि जो अगर हम मुवत्तनपुरा से इस पूरे स्ट्रीम को देखें जो नदी जारी है, चालियार रवि नदी बन जाती है, तकरीबन बताया गया कि 28 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और लैंडस्लाइड ने सबसे ज्यादा तबाही मुंडकी गांव में मचाई थी। यहां 1200 लोगों की बस्ती थी जो अब पूरी तरह से वीरान है। पहले 500 मकान हुआ करते थे, अब सिर्फ 40 से 50 मकान ही नजर आते हैं। जो गांव प्रकृति के गोद में बसे थे वहां सन्नाटा छाया हुआ है। वहां के लोगों के घरों की ताजा हालात क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। मलबे के सैलाब में तबाह और बर्बाद हो चुके मकान आखिर कैसे रहे होंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मुंडकई टाउन में ये जो आप मकान देख रहे हैं यहाँ पर, इसे स्थानीय भाषा में पाड़ी कहा जाता है। पाड़ी वो जगह है जहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले ख़ास तौर पर मज़दूर जो लोग हैं वो रहते हैं, और जो चाय के बागान में जो मैनेजर या उससे ऊपर के ओहदे पर काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए अलग मकान दिए जाते हैं। लेकिन इस पाड़ी में एक पाड़ी में ऐसा बताया जाता है कि 4 से 5 लोग रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कई सारी जो कॉलोनीज़ हैं वो इस मलबे के साथ बह गई हैं। वो लोग कहाँ गए हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। क्या वो लोग इस चेतावनी से पहले यहाँ से निकल गए, क्या वो रिलीफ कैंप में हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर इस लोकालिटी को, इस ज्योग्राफी को देखें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन यहाँ पर है, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल इलाका मुंडकई टाउन है और हर जगह हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मुंडकई टाउन में एंटर करते हैं ऐसे एक एक एस्टेट के बाद चाय के बागान के पास ऐसी पहाड़ियाँ हमें नज़र आती है। ये कॉलोनी जो है मज़दूरों की है, और उसके बाद फिर कुछ प्लेन रास्ते नज़र आते हैं, और फिर ऐसी जहाँ पर दूसरा एस्टेट होता है वहाँ पर ऐसी कॉलोनीज़ नज़र आती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब सैलाब आया तो ऐसी कई सारी कॉलोनीज़ को अपने साथ बहाकर ले गया। अब इनमें से कितने लोग सुरक्षित बच पाए, कितने लोग मलबे की भेंट चढ़ गए, ये कहना डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के लिए भी बहुत चुनौती भरा साबित हो रहा है। वायनाड में 29 से 30 जुलाई की दरमियानी रात में जब लैंडस्लाइड आया तो उस वक्त वायनाड में सब कुछ बर्बाद हो गया। मुंडकई में तबाही की तस्वीर बताती है कि लैंडस्लाइड कितना भयानक था। जहां घनी बस्ती हुआ करती थी वो पूरी तरह से इलाका समतल हो चुका है। जहां कभी पहले बाजार हुआ करते थे उस बाजार की रौनक गायब हो चुकी है, अब सिर्फ मलबा है। कहीं सब्जी तो कहीं दूध दही की दुकानें थी, कहीं पर कपड़े की दुकानें थी तो कहीं पर किराना का स्टोर था। लेकिन अब यहां क्या नजर आता है? सिर्फ और सिर्फ मलबा, पत्थर और टूटे हुए पेड़। शवों को उगलते मलबे के सैलाब ने हर जगह तबाही और बर्बादी की निशान छोड़े हैं। आप देखिए किस तरह से मुंडकई टाउन से अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये सैलाब आखिर आया कैसे। आप देखिए वो जो जगह आपको नज़र आ रही है बिल्कुल कोने में एक पहाड़ जो दरका हुआ यहाँ से साफ साफ दिख रहा है तस्वीरों में, ये दरअसल मुवत्तनपुरा जो सबसे पहला जो मुत्तप्पनपुरा जो पहला पॉइंट है उस लैंडस्लाइड का, वो यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। वहाँ पर अभी आपको ये बीच में एक खाई नज़र आ रही होगी। दरअसल दोनों तरफ अगर हम पहले की बात कर लें तो ये जो आपको हरे भरे जंगल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दोनों ये पूरा इलाका जो था ऐसे ही हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। अब इन दोनों के बीच में एक मैदान बड़ा नज़र आ रहा है आपको। ये मैदान एक्चुअली वो रास्ता है जहाँ से ये सैलाब मुत्तप्पनपुरा से दरक कर आगे यहाँ पर मुंडकई टाउन तक आया था। अब जब ये आपको ये मैदान यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इस मैदान में कई सारे मकान थे